हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इन दोनों कैंडल पे फोकस करेंगे, चाहे इधर बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी 50 की बात करें, इन दोनों कैंडल पे फोकस करो। अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को भी देखेंगे, इन दोनों कैंडल पे फोकस करो। क्या सिचुएशन आपको नज़र आ रही है? ऐसी सिचुएशन ये नहीं कि पहली बार हो रही है। आप यहां पे फोकस करो, यहां पे भी फोकस करो, यहां पे भी फोकस करो। अचानक से मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है और रिकवरी भी देखने को मिल रही है। कॉमन चीज क्या है? मोमेंटम आया, डाउनफॉल, अचानक से रिकवरी आई। और यहाँ पे वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, जैसे मार्केट साइडवेज चल रहा था और इसने इसका ब्रेकडाउन दिया तो काफी लोग सोचने लग जाते हैं कि मार्केट इससे नेगेटिव होगा, अपना पोजीशन बना लेते हैं और एकदम से आपको यहां से रिकवरी देखने को मिलती है। इस तरह की सिचुएशन। तो आज हम इससे रिलेटेड ही कुछ चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इन चीजों पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और काफी कुछ बहुत सा बेहतरीन लॉजिक आज होने वाला है। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना। आइए सिचुएशन समझते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉजिक की। लॉजिक का अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मार्केट में एक डाउनफॉल आया था। कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गए थे और यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की थी। जब ये गैप अप ओपनिंग हुई, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता तो कहीं ना कहीं बायर्स की जीत हो जाती। सीधा सीधा ये लगता कि मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है, पॉजिटिव साइड मार्केट में एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिया और इस गैप को फिल करने की कोशिश करी और फिल किया। मार्केट ने कोशिश नहीं, फिल किया। जो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके गैप क्रिएट किया था, इस गैप को फिल किया और उसके बाद जो ये वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वो इस वाली सिचुएशन पे वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो लर्निंग इसमें कहाँ कहाँ छिपी हुई है? लर्निंग इसमें दो जगह ही छिपी हुई है। एक यहाँ पे छिपी हुई है और एक यहाँ पे छिपी है। कौन कौन सी लर्निंग है उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बात पे हम और फोकस करते हैं। भाई अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए थे, यहाँ पे भी बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए थे। तो क्या हमेशा ही ऐसा हो सकता है कि बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते रहेंगे? क्योंकि इतना टाइम तो वो भी होल्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी होल्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ये गिरावट आई थी, ये काफी तेजी के साथ एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई थी इस तरह की सिचुएशन पे। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, अगर वो होल्ड नहीं कर पाए और मार्केट इन जोन से नीचे निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट में आपको नया लो देखने को मिल जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि मार्केट फिर से उसी सिचुएशन पे जा सकता है, इस वाली जोन पे। चलो इसका डिस्कशन हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे। लेकिन पहले मैं जिन लर्निंग की बात कर रहा था, कुछ लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है, कुछ लर्निंग यहाँ पे छिपी हुई है, इनका डिस्कशन करते हैं। भाई लॉजिक सिंपल सिंपल से समझते हैं। अगर 10th को फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आ जाता है? प्रीवियस डे हाई। यहीं पे आपकी क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहाँ पे आपका क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे लो। यहाँ पे आपका क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है? 47,000 का एक राउंड लेवल। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। ये ऑब्जर्वेशन सिंपल सिंपल सा एक तरह का ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ और चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जोन भी एक इंपॉर्टेंट जोन था। डिस्कशन हुआ था इस वाले जोन पे भी। क्यों डिस्कशन किया था? क्योंकि एक तो जो ये गिरावट आई थी इस जोन पे रुकी थी, यानी कि 9th की डे क्लोजिंग और 9th का डे लो इस जोन में था। और 10th को भी मार्केट ने इस जोन की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी एज ए सपोर्ट। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसे डिस्कस भी किया था। तो ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है। इतनी चीजें हमने ड्रॉ कर ली, और क्या क्या चीजें हमारे लिए ड्रॉ हो सकती है, चलो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लॉजिक का डिस्कशन कर रहे थे। मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि मार्केट के लिए ये भी एक सपोर्ट जोन है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपके साथ डिस्कशन किया, अगर यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मिल जाता, फिर से ध्यान से समझो, यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट मिल जाता है, यानी कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे देता, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती कि बायर्स की जीत हमें क्लियर क्लियर नजर आ सकती थी, कि कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स जीतते हुए दिखाई दे सकते थे।
लेकिन ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब अब ये भी सिचुएशन है, अब यहाँ पे मार्केट ने बना के रखा हुआ है आपके लिए ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, आप खुद ही सोचो, अपने आप से एक सवाल पूछो। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, जो केस टू है, केस टू में मैं आपके साथ हमेशा क्या डिस्कस करता हूं, अगर आपको किसी लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है और नजदीकी सपोर्ट काफी नजदीक है, तो ट्रेड को अवॉइड करो या फिर स्कैल्पिंग पे आप फोकस कर सकते हो। या फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, रेजिस्टेंस नजदीक है किसी लेवल का, तो उस ट्रेड को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए दो दो सपोर्ट बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट बैठा हुआ है और प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट बैठा हुआ है। मार्केट ने जब अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे गैप ज्यादा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की होगी, तो डेफिनेटली उसके प्रीमियम में इतना उछाल नहीं मिला होगा। जब जब ये एक आधी बड़ी या छोटी कैंडल बनती है, इस सिचुएशन पे कुछ पॉइंटों में प्रीमियम में उछाल मिलता है, लेकिन वो एकदम से जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो उसे भी खत्म कर देती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि साइडवेज मार्केट से दूर रहना चाहिए। लर्निंग क्या है वो समझ लेते हैं, जिसके लिए आप इतनी देर से रुके हुए हैं, लर्निंग को समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप सिचुएशन समझेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है, ये आपका क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया। हालांकि इसके बाद फॉलोअर कैंडल नहीं आई, ट्रेड तो वैसे भी नहीं बन रहा, लेकिन अगर काफी लोगों ने ले लिया ट्रेड कि भाई नेगेटिव साइड ट्रेड ले लिया, कि भाई मार्केट में नेगेटिव गैप को फिल कर दिया मार्केट ने, कि अब मार्केट में नेगेटिव आएगा। सिंपल सिंपल सा तो रूल ये है कि जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर सिचुएशन इतनी नजदीक है, प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग नजदीक है, इस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो से नीचे पे ही आपको कुछ सोचना चाहिए, उससे पहले आपको नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी से गलती हो गई, कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, हमारे से भी हो जाती है, ये सोच के कि भाई नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा या बायर्स हावी हो गया। लेकिन जब मार्केट ने साइडवेज जाना जाना शुरू किया, तो मार्केट ने आपको गलती सुधारने का मौका दिया है। आज के दिन एक्सपायरी है, तो इसका मतलब बैंक निफ्टी की नहीं, निफ्टी 50 की थी, चलो उसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 में कर लेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने साइडवेज जाना शुरू कर दिया, तो आपके प्रीमियम को गला रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तो आपको मौका दे रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है कि निकल लो भाई। या तो आप, जब आपको पता चल गया कि साइडवेज जाना शुरू हो गया, या तो आप ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के बाद कुछ सोचना चाहिए, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग की यानी कि इस वाले जोन के ब्रेकडाउन के बाद कुछ सोचना चाहिए। अगर इस बीच कुछ होता है, तो एक वॉलेटिलिटी का हिस्सा रहेंगे। ठीक वैसे दूसरी लर्निंग यहाँ पे भी है, ये भी एक वॉलेटिलिटी का ही हिस्सा बना हुआ है, अगर आप सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे। हालांकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती थी, क्योंकि एक तो ये वाला भी सपोर्ट जोन था और मार्केट इसी सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेके बाउंस कराए, तो ये आपके लिए एक हल्की फुल्की अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोनों लर्निंग बेहतर से समझ में आई कि नहीं? समझ में आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि हाँ समझ में आ गई। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, इसका भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जैसे कि हम काफी दिनों से इस वाले जोन का डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं हर एक कैंडल इसी के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हर जगह सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और आज भी, उससे पहले दिन भी आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन की रेस्पेक्ट की है। यानी कि इस जोन का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर मार्केट इससे ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद बनी रहेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम देगा, तो नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद बनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या समझाया, अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या डिस्कशन किया था, कि यहाँ से बायर्स मार्केट को खींच के गए, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, फिर से मार्केट बायर्स आई, और फिर जब यहाँ से भी मार्केट खींच के ऊपर लेके गई, तो अगर मार्केट इस जोन को निकालता है, यानी कि अगर प्रीवियस डे लो को मार्केट निकाल देता है, इस वाले सिचुएशन पे हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं मार्केट 47,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बार बार बायर्स बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज कम होती है कि वो इतनी देर तक मार्केट को होल्ड करके रख पाते हैं।
जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था, यहाँ पे भी होल्ड करने की कोशिश की गई थी मार्केट में एक कुछ ऊपर की तरफ, लेकिन जब होल्ड नहीं कर पाई, आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा शार्प मोमेंटम देखने को मिला था। इस तरह की सिचुएशन पहले भी कई बार क्रिएट हो चुकी है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या-क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? ये आपके लिए हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया, ठीक है? ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये आपके लिए हो गया प्रीवियस डे लो हो गया। लगभग अप्रॉक्सिमेटली मिडिल सी में है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हमारे लिए कुछ-कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहीं पे हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट लेवल है 47,500, ठीक है? और क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला जोन तो सेम ही हो गया, ठीक है, प्रीवियस डे लो के आसपास है। और क्या-क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है? ये वाला जोन 47,000 एक राउंड लेवल भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल भी है। इस पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और डिस्कशन भी किया हुआ है इसके बारे में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब आप 47,500 का ब्रेकआउट होने देंगे। लेकिन ट्रैप में मत फंसना। इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। जो प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, इस तरह की वोलेटिलिटी में उनके बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स को फॉलो करो, जो भी आपने बनाए हुए हैं, और उन पे काम करो, ठीक है? उन्हें समझो। तो आपके लिए जो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है वो प्रीवियस डे आई है, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप ये देखेंगे अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो पे है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 47,000 के अराउंड एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब डिस्कशन करते हैं हम गैप अप ओपनिंग का। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखने वाले हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, तो थोड़ा सा संभल जाना, इस चीज को फॉलो मत करना कि भाई गैप अप ओपनिंग होगी तो नेगेटिव मोमेंटम ही आएगा। प्रॉपर प्राइस सस्टेन होने देना और फिर ट्रेडिंग डे हाई को देखना और ट्रेडिंग डे लो को देखना। अगर ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी तो मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पता है। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ निकालना शुरू किया, प्रीवियस डे हाई को अगर मार्केट ने निकाल दिया, अपने ट्रेडिंग डे हाई को भी निकाल दिया, तो आपके लिए ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आ सकता है आपके सामने, क्योंकि यहाँ से काफी एक बेहतरीन सा फॉल हमें देखने को पहले मार्केट में मिल चुका है। वहीं पे अगर आपको मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस वाले सिनेरियो को थोड़ा सा समझना। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने 2-3 बार इस वीडियो में समझा लिया कि यहाँ से मार्केट में बायर्स एक्टिव है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए, होल्ड करने की कोशिश करी। आज के दिन भी आप देखेंगे मार्केट में होल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर से गिरावट आई, फिर से यहाँ से एक्टिव हुए, फिर से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और मोमेंटम मिलना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सेलर्स के फेवर में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, या जो मार्केट में चाहते हैं कि करेक्शन आए या नेगेटिव मोमेंटम मार्केट कुछ करे, उस फेवर में कुछ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो रह सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 47,000 एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना मुझे एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।